हेलो बॉयज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7 बॉयज़ को आज मैं लैंग्वेज पोर्शन में कुछ करवाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, आप टेक आउट द नोटबुक। और इस वीडियो को जब आप लोग देखेंगे तो आप अपनी नोटबुक निकाल कर उसमें नोट करते चलिएगा। लैंग्वेज में आज मैं आपको करवाऊँगी संक्षिप्त प्रस्ताव का कुछ टॉपिक दूँगी, तो वो आप नोट कर लीजिए। और अपनी लैंग्वेज पोर्शन में जैसे आपने 6 क्लास में एक ही रजिस्टर बनाया था और फर्स्ट हाफ बनाया था आपने लिटरेचर का, सेकंड हाफ बनाया था लैंग्वेज का। तो जो लैंग्वेज पोर्शन है, लैंग्वेज का वर्क है, तो आप लैंग्वेज में ही करिएगा। तो फर्स्ट वन हम संक्षिप्त प्रस्ताव के टॉपिक देंगे आपको। पहला लिख लीजिए, फर्स्ट वन है आपका पुस्तकों का महत्व। हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है, ये आपको। और मैं चाहती हूँ कि जब ये ऐसे आप लिखें, संक्षिप्त प्रस्ताव जब लिखें, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखें, पैराग्राफ वाइज, और उसमें हेडिंग्स के साथ में लिखें। हेडिंग कम से कम मिनिमम हेडिंग 5 हेडिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम 7 हेडिंग होनी चाहिए। 2 हेडिंग जो होती है, जब भी ऐसे आप लिखते हैं, निबंध लिखते हैं या संक्षिप्त प्रस्ताव लिखते हैं, ये संक्षिप्त प्रस्ताव भी एक ऐसे की तरह है, शॉर्ट ऐसे है। तो जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो आप हेडिंग डालेंगे, मिनिमम हेडिंग 5 हेडिंग होगी, मैक्सिमम 7। 2 हेडिंग्स जो है आपकी कॉमन होंगी। फर्स्ट वन प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन होगा, और कंक्लूजन जो है लास्ट में, उपसंहार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और लास्ट में ये 2 हेडिंग जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, और बाकी हेडिंग आप अकॉर्डिंग टू टॉपिक, आप डिपेंड ऑन टॉपिक, आप उसके हिसाब से अपनी हेडिंग बना सकते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है संक्षिप्त प्रस्ताव का पुस्तकों का महत्व। और दूसरा आप लिखेंगे, दूसरा टॉपिक है स्वदेश प्रेम। ये 2 टॉपिक आपके स्वदेश प्रेम और पुस्तकों का महत्व, ये आपके ऐसे हैं, ये आपको अपनी ग्रामर पोर्शन में करने हैं, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे हम, कहानी लेखन। कहानी लेखन में आप एक कहानी लिखेंगे, बुद्धि ही बल है। बुद्धि ही बल है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जब आप कहानी लिखेंगे तो कहानी में शिक्षा जरूर इंक्लूड करिएगा। बिना कहानी, जो शिक्षा है उसके बिना कहानी नहीं होती है। कोई भी आप कहानी पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें मैसेज जरूर मिलता है। तो आप जब कहानी का एंड करेंगे उसके बाद लास्ट में उसकी शिक्षा जरूर देंगे। तो आप नोट कर लीजिए, बुद्धि ही बल है। ये आप इस टॉपिक पर आपको कहानी लिखनी है। अब हम चलते हैं पत्र लेखन पे। पत्र लेखन के हम 2 टॉपिक देंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। आई होप कि आपको लिखना आता होगा, और मैंने आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इसका रिवीजन भी करवाया था, तो आप पहले नोट कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से हमें होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। यह अपने मित्र को पत्र लिखना है आपको, और इंटरनेट से हमें क्या बेनिफिट्स हैं और उससे क्या हानियां हैं हमें, यह आपको उसमें डिस्कस करनी है लेटर के अंदर। अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए। समझ में आ गया होगा आई होप। सेकंड टॉपिक हम लेंगे, आप लिखिए, अपना सेक्शन या विभाग बदलवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। आप एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, आप उसमें रिक्वेस्ट करेंगे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अपना सेक्शन बदलवाने के लिए। टॉपिक फिर से नोट कर लीजिए आप, सेकंड टॉपिक है लेटर का, अपना सेक्शन या विभाग बदलवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 2 टॉपिक आपके औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों टॉपिक आपको अपनी कॉपी में करने हैं फॉर हाफ ईयरली। और जब भी आप हाफ ईयरली का काम जो भी एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको नीट एंड टाइडी अपनी राइटिंग का ध्यान रखिएगा। हेडिंग्स जब डालते हैं आप लोग तो ब्लैक पेन से डालेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। ये आप 2 पेन का यूज़ जरूर करेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे आप निबंध जब लिखते हैं तो उसमें भी हेडिंग डालेंगे तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू से आप लिखेंगे।
ऐसे ही कहानी में भी आपका जो है शिक्षा जो आप लिखेंगे तो उसमें हेडिंग डालेंगे। हेडिंग का बहुत आप उस पर इम्पॉर्टेंट होती है, हेडिंग डाल के लिखना। हेडिंग डालेंगे तो टीचर्स को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता है, और वो हेडिंग से ही समझ में आ जाता है उसको कि कैसे कितना बच्चा कैसे लिखा है, कितना पानी में है बच्चा। तो आप और लेटर भी लिखते हैं, तो अगर कोई ख़ास चीज़ लिख रहे हैं लेटर के अंदर तो उसके लिए अंडरलाइन कर लीजिए, उस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए लेटर में भी आप। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। 2 पेनों का अवश्य ध्यान रखिए, 2 पेनों का ध्यान प्रयोग करिए। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, और आगे आप ये सब काम करेंगे। अब मैं आपको दूंगी विलोम शब्द। अब आपके पास 1 to 10 विलोम शब्द जो है फॉर यूनिट टेस्ट हैं आपके पास फर्स्ट टर्म, और अब हाफ ईयरली का 11 to 30 20 विलोम शब्द मैं आपको दूंगी जो आपके हाफ ईयरली के लिए है। तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं जब बुक से उतारते हैं, बुक को देखकर लिखते हैं तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से कहाँ कैसे लिखना है, हमें कौन सा शब्द लेना है, कौन सा शब्द नहीं लेना है, तो ये नहीं वो सोचते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची दोनों मैं आपको बताऊंगी, और वही शब्द आपको करने हैं। तो ये आई होप कि आपको जितना मैंने अभी बताया है आपको समझ में आ गया होगा। संक्षिप्त प्रस्ताव मैंने दिए 2, एक कहानी दी है आपको लिखने के लिए, 2 लेटर दिए। इसके बाद जब इतना काम हो जाएगा आपका, तो आप उसके बाद आप विलोम शब्द यूज़ करेंगे प्रयोग। तो उसके बाद आप 11 अब हेडिंग डालिए विलोम शब्द। विलोम शब्द में 11 नंबर का है आपका अंत द्व द। इसका विलोम लिखिए वही द्व द्व। अर्थ अनर्थ। 13 अल्पायु दीर्घायु। अरुचि सुरुचि। अर्पित ग्रहित। अल्पज्ञ बहुज्ञ। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अग्र पश्च। आतप अनातप। अनुराग विराग। अतिवृष्टि अनावृष्टि। आरोह अवरोह। आर्य अनार्य। आगत अनागत। आविर्भाव प्रभाव। आधुनिक प्राचीन। आह्वान विसर्जन। आमिष निरामिष। आर्द्र शुष्क। आलोक अंधकार। ये आपके 20 शब्द हो गए फॉर हाफ ईयरली विलोम शब्द। जो शब्द मैंने बोले वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लेंगे आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची आपका जब एग्ज़ाम आता है तो उसमें 2 पर्यायवाची मीन्स सेम मीनिंगफुल वर्ड्स, इसमें 2 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो लेकिन मैंने किसी में आपको अब मैं जो आपको दूंगी क्लास वर्क के लिए काम करने के लिए, तो उसमें किसी में 3 दे दी हैं और किसी में 4, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 ही पर्यायवाची लिखने हैं। तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए पर्यायवाची शब्द भी जो कहाँ से कहाँ तक हैं आपके करने हैं आपको। पहला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची लिखिए अनल पावक वही वही। नेक्स्ट अधिक अति बहुत प्रचुर। नेक्स्ट अपमान अनादर उपेक्षा अवहेलना। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची है मनोरथ कामना अभिलाषा आकांक्षा। नेक्स्ट ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची है प्रभु परमेश्वर परमात्मा ईश। नेक्स्ट उत्पत्ति, उसका पर्यायवाची जन्म उद्भव उद्गम। उत्साह का पर्यायवाची जोश उमंग उल्लास। उपवन का लिखेंगे पर्यायवाची उद्यान वाटिका बाग।
उल्टा, विलोम, प्रतिकूल, प्रतिलोम और विरुद्ध, ये 4 पर्यायवाची आपके हो जाएंगे उल्टा का। उन्नति, उन्नति का पर्यायवाची लिखिए, उत्थान, प्रगति, तरक्की, विकास। उजाला, प्रकाश, प्रभा, रोशनी, ज्योति। एकाएक का लिखिए पर्यायवाची, सहसा, अचानक, अकस्मात। कमजोर का पर्यायवाची लिखिए, दुर्बल, निर्बल, क्षीण, असमर्थ। कमल का लिखिए, जलज, नीरज, पंकज, सरोज। किरण का लिखिए, रश्मि, मरीचि, कर, कर, कारा कर। किनारा, किनारा का पर्यायवाची लिखिए, तट, तीर, कूल। कुशल का पर्यायवाची लिखिए, दक्ष, प्रवीण, मेहरबानी। कुत्ते का पर्यायवाची लिखिए, श्वान, सारमे, कुकुर। कौवे का पर्यायवाची लिखिए, काग, वायस, काक। ये आपके 20 शब्द आपके पर्यायवाची हैं जो आपके हाफ ईयरली में आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको भाववाचक और विशेषण भी हाफ ईयरली के दे दिए थे। तो आपको आपका संक्षिप्त प्रस्ताव, कहानी लेखन, पत्र लेखन, विलोम, पर्यायवाची, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, ये आपके हाफ ईयरली के लिए कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मुहावरे दूंगी, एक शब्द दूंगी और निर्देशानुसार वाक्य। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।